स्टिक्स दरकार होते हैं। तो ये एक मिड वे हमें चाहिए कि हुकूमत की उसमें सरपरस्ती भी रहे लेकिन मुदाखलत ना हो, और स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो एक प्रोफेशनल इदारे के तौर पे काम करे। यही हमारा इरादा है और इसी की तरफ हम सिमत में बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमने ये आज जो ये सारा काम हुआ है ये माशाल्लाह एक सही डायरेक्शन में, सही सिमत में एक पहला कदम था। लेकिन हमने ये देखा जब भी हुकूमत तब्दील होती है या इवन मिनिस्टर तब्दील होता है तो उसका पहला जो स्टेप होता है अपना बंदा ले आना है, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड है, चाहे वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, चाहे कोई और इदारा है। तो क्या आप बहुत अच्छी माशाल्लाह तकरीर करते हैं, उसमें बीएन भी होता है, मुदल्लल भी होती है, लेकिन हम एक अच्छा सा एक डीजी दे दें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, एक बात। दूसरी बात कि हमारी सारी फेडरेशन इंटरनेशनल की तरफ भाग रही होती है कि वहाँ जाके मेडल लेना, और आप भी उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री भी ये कह रही है यार मेडल चाहिए, मेडल चाहिए। कभी आपने उनसे ये नहीं पूछा कि यार डोमेस्टिक में बच्चों के लिए आपने क्या कितने टूर्नामेंट करवाए हैं, उनकी नर्सरी में क्या क्या काम करवाया है, ये सारे बैलेंस के होने चाहिए कि इस पे भी आप कुछ काम करेंगे? जी देखिए, आपके दो सवाल हैं। पहली बात यह है कि आज जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उसमें ये बात भी तय हुई है कि हम किस तरह एक प्रोफेशनल और अच्छा इंतज़ामी सलाहियत का हामिल डीजी लेकर आए। जो स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं, आप भी जानते हैं। तो इस वक्त हम एक अमल से गुज़र रहे हैं और इस मौजूदा मैनेजमेंट की क़यादत में, जिसमें हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला वी विल हैव अ फुल टाइम डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड। आज हमने स्पोर्ट्स बोर्ड की मीटिंग में जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है उनके लिए जो ग्रांट्स दी जाती हैं उसके लिए एक ज़ाब्ते की भी मंजूरी दी है, जिसमें जो आपने बात की ये शामिल है कि वो अपनी ग्रांट्स के लिए अहल तभी होंगी कि जब वो कारकर्दगी दिखा सकेंगी, और उस कारकर्दगी में जहाँ ये बात शामिल होगी कि उन्होंने कितने अच्छे खिलाड़ी पैदा किए जिन्होंने मेडल्स लिए, पाकिस्तान के लिए कामयाबी की, उसमें ये चीज़ भी होगी कि उन्होंने इंटरनली कितने टूर्नामेंट्स किए। और हमने ये भी फ़ैसला किया है कि जितनी ग्रांट्स दी जाती हैं इनकी थर्ड पार्टी से ऑडिट भी कराया जाएगा कि उनका इस्तेमाल क्या होता है। और तीसरी बात ये कि जो वो रिपोर्ट देंगे कि हमने इतने मुकाबले कराए, उसका भी थर्ड पार्टी ऑडिट से हम वेरिफिकेशन लेंगे कि वाकई कराए या कोई ऐसी मुकामी लेवल का वो था। तो ये सारा जो एक आज फ्रेमवर्क मंजूर हुआ है उसमें नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के लिए ज़ाब्ता अखलाक है कि वो उस बुनियाद पे अगर चलेंगे तो यकीनन वो हुकूमत से इमदाद के मुस्तहिक होंगे। लेकिन साथ में जो कहा गया कि दो फेडरेशन है, उस पर भी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलकर हमने एक हिकमत अमली पे इत्तफाक किया है कि हम ये जो दो फेडरेशंस हैं या पैरेलल तंजीमें हैं इनका किस तरीके से ख़ात्मा कर सकते हैं और एक ही तंजीम हो और वो प्रोफेशनल बुनियादों के ऊपर चले। मेरा नाम शहरियार खान है, सुनो न्यूज़ टीवी से स्पोर्ट्स सपोर्टिंग कर रहा हूँ, बहुत मुद्दत होगी सर। अभी आपने जैसे कहा कि जो स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं उनका आप ऑडिट कराएंगे, तो सर ज़रा हम खित्ते की तरफ देखें कि हमारे खित्ते में स्पोर्ट्स का बजट क्या है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।